फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब भी लीनियर इनइक्वालिटी चाहे वो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल RHS को ऑलवेज तुम जीरो कर दोगे। RHS में जो भी चीजें हैं उसको सब्ट्रैक्शन में इधर लाके RHS को जीरो। अगर RHS में कुछ भी है तो RHS को जीरो कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक RHS शुड बी जीरो। अगर कुछ है भी तो उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट इफ एनी एलिमेंट इन RHS सब्ट्रैक्ट इट बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट इट बोथ साइड, उससे क्या होगा, जीरो। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आएगा कि भाई साहब अब तो सब हम लोग इधर आ गए, तो इधर आ गया तो लीनियर में जैसे ऐसा है, लीनियर का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, किस में हो गया, क्वाड्रेटिक में। तो इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। कोई भी हो हम उसको लीनियर फैक्टर में, कोई भी पावर का हो हम उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक algebraic expression of numerator and denominator in linear factor। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी, दोनों का लीनियर फैक्टर। मैं इसी को एग्जांपल में लिख देता हूं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस, क्लियर हो यहाँ तक। बट ये तुम्हें पहले अश्योर कर लेना है, नहीं तो रहने ही दो यार, क्या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक आएगा, फोर्थ वाला आएगा, उससे मुझे कोई फर्क। ठीक है। अब मैटर ये है कि सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें। हमें मेनली जो निकालना है, हमें x का मैटर निकालना। आप समझना, हमें किसका रेंज निकालना है, x का निकालना है। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए इन सबको करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मेट बन रहा है कुछ ऐसा, x माइनस a। अच्छा, एक चीज और, लीनियर फैक्टर का जो x होगा उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना। अगर नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना दो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x इन each linear factor should be 1, should be 1, ये should be positive, लिख लो, इतना भी चलता है। ओके। अब जो फॉर्मेट बनेगा समथिंग इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा। देन नाउ फॉर्मेट जो बनेगा ये इस टाइप का बनेगा, x माइनस ए, अब जो मिला जुला के बन जाए x माइनस बी, x माइनस ई, x माइनस सी, x माइनस डी, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब इस फॉर्मेट में 2-3 कहानियां बनेंगी। एक होगा ग्रेटर देन, एक होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होगा लेस देन, एक होगा लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। इतना ही फॉर्मेट। मैंने पहले क्या बोला, पहले सबको RHS से LHS में ले आओ, उसके बाद सबको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद कोएफिशिएंट देखो कि x का जो कोएफिशिएंट है वो सब में पॉजिटिव है, नहीं है तो बनाओ। बनाने के बाद कुछ इस टाइप का फॉर्मेट मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें कोएफिशिएंट 1 है, और 1 बना दो तब तो बहुत मजेदार। अगर पॉजिटिव के जगह अगर या 1 बना दो तो फिर और मजेदार हो जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो अब आते सबसे पहले एक बात और बोल दो कि बेटा
हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या, लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो और जो x की वैल्यू आएगी भाई साहब बाद में नोट डाउन होगा। लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, उससे जो x की वैल्यू आएगी वो कहलाएगा उस फैक्टर का क्रिटिकल। लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अग्री हो सबके सब? जैसे यहां पे कौन कौन है, x माइनस ए इक्वल टू, तो x इक्वल टू ए, उसी तरीके से x इक्वल टू, बोलो, x इक्वल टू, x इक्वल टू और x इक्वल टू ए। कोई दिक्कत? अब इसके लिए मैं ये सीरियल वाइज मानता हूं कि a से बड़ा b, b से बड़ा c, c से बड़ा d, d से बड़ा e। तो अब इसको नंबर लाइन पे पहले हम लिखेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं पूरे कंडीशन में चलो x इक्वल टू ए रख दूं, x इक्वल टू क्या रख दूं, तो a माइनस ए 0 इंटू समथिंग, तो क्या आ जाएगा 0। अगर मैं b रख दूंगा तब भी क्या आ जाएगा, c रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, अगर सॉरी e रखेंगे तो 0, c रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 यानी इंफिनिटी। क्या तुम्हें मैथ में इंफिनिटी की जरूरत पड़ती है? नहीं, तुम्हें इंफिनिटी पे जाना नहीं है। तो क्या c रखना चाहिए मुझे? बोलो। अरे भाई लो, c माइनस ए, c माइनस बी, c माइनस सी, c माइनस सी, c माइनस सी कितना, 0 का डिनोमिनेटर में गया तो क्या बना देगा, इंफिनिटी। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या बना देगा, इंफिनिटी। और हमें इंफिनिटी हम अपने लिए नहीं मानते हैं, है ना। तो क्या c वैलिड, c को इंक्लूड करना जरूरी है? अच्छा, उसी तरीके से क्या d को इंक्लूड करना जरूरी है? तो याद रखना, लीनियर इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होते, यानी नेवर इंक्लूड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर। डी के ऊपर आर लिख रहा हूं, समझ जाएंगे ना। अच्छा, अब आते हैं नंबर लाइन लेते हैं। अब दो केस ले रहा हूं, इसी में स्टार लगा रहा हूं, ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 0, यानी नॉट इक्वल टू 0 वाले केस नहीं चल रहा हूं, मैं सिर्फ चल रहा हूं ग्रेटर देन 0 और। अब नंबर लाइन पे पहले मैंने बना रहा हूं A B C D E, ठीक है सर। अभी आपने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर का इंक्लूड, यानी उस पे क्या रखेंगे, ओपन ब्रैकेट। अग्री हो? अच्छा, न्यूमरेटर में अगर a रख दिया, चलो मैंने अगर a को इंक्लूड मान लिया तो a माइनस ए 0 इंटू समथिंग, क्या तुम्हें 0 चाहिए? तो क्या a को इंक्लूड करना चाहिए, b को, c को, d को भी नहीं। यानी सुन लो, जब तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो फिर न्यूमरेटर का भी इंक्लूड नहीं होगा। अब सुनो एक बड़ी ध्यान से बात, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को 0 करने की ताकत उसके न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट में होता है, क्योंकि न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट एक भी रखा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। यानी कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी में 0 तभी आ सकता है जब वो इनमें से किसी न किसी एक का क्रिटिकल पॉइंट है। यानी लीनियर इनइक्वालिटी को 0 करने की ताकत किसमें है, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट में। मैं हिंट में लिख देता हूं, लीनियर इनइक्वालिटी शुड बी 0
एट ओनली क्रिटिकल पॉइंट, और किसी भी पॉइंट पे ऑफ न्यूमरेटर, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ न्यूमरेटर, और किसी भी पॉइंट पे ये लोग जीरो नहीं हो सकते। तो ठीक है सर, अब जीरो नहीं चाहिए तो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट तो कभी इंक्लूड ही नहीं किया था, न्यूमरेटर का भी नहीं किया, क्लीन हो यहाँ तक। अच्छा, ई सबसे बड़ा है, ई से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं तो दिस यहाँ पे ई से बड़ा मान लो एफ है, तो एफ माइनस ए, पॉजिटिव की नेगेटिव, एफ सबसे बड़ा नंबर है ना बेटा, तो एफ माइनस ए, पॉजिटिव की नेगेटिव, एफ माइनस बी, एफ माइनस ई, एफ माइनस सी, एफ माइनस डी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, हाँ है ना। अगला डी से ई के बीच में, तो डी से ई के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो डी से बड़ा रहेगा, लेकिन ई से, लेकिन ए से तो बड़ा है, बी से बड़ा लेकिन ई से छोटा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और इंटू निगेटिव। अच्छा, सी से भी बड़ा डी से बड़ा, तो दोनों में पॉजिटिव, वो नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, क्या बचा निगेटिव। अगला सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में तो सी से बड़ा है लेकिन डी से, जब डी से छोटा हुआ तो अब से ई से भी, ए से बड़ा हुआ बी से बड़ा हुआ लेकिन ई से, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव। अगला सी से बड़ा पॉजिटिव लेकिन डी से छोटा, क्या है निगेटिव, नीचे भी निगेटिव ऊपर भी निगेटिव, क्या दे देगा, ठीक है। अगला बी और सी के बीच में, तो बी से बड़ा लेकिन सी डी ई तीनों से छोटा, बी से बड़ा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, अभी देखो ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, तो ऊपर भी निगेटिव और नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पर निगेटिव हुआ। अगला ए से बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में ए से बड़ा बाकी सबसे छोटा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव और निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव, अच्छा ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो निगेटिव और ऊपर भी, तो ओवरऑल। अब ए से छोटा लो, तो ए से छोटा में ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तीनों निगेटिव यानी ओवरऑल। अब ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो गया। अब तुम्हें एक आसान सा तरीका सिखाता हूं, जब भी ऐसे लीनियर फैक्टर गिरे, ऐसे लीनियर फैक्टर इस फॉर्मेट में आए और लीनियर फैक्टर का पावर जैसे x-3 का पावर 3 पावर 2 ऐसा ना हो, सिर्फ सिंगल डिग्री हो, तो सब याद रखना, जब सिंगल डिग्री हो तो सबसे राइट साइड पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होता चला जाएगा। वैसे इस फॉर्मेट में हो, वैसा फॉर्मेट जिसमें लीनियर फैक्टर में x पॉजिटिव हो और 1 हो, x 1 हो, x का कोएफिशिएंट 1 हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो बनेगा सबसे राइट वाला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। क्लियर हो? अच्छा हाँ सर, जब पॉजिटिव बाय नेगेटिव होता है तो सर तो नेगेटिव होता है। हाँ ठीक है। अब आइए पहला ग्रेटर देन जीरो वाला कहानी। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कौन कौन है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का एरिया ये और ये। अच्छा देखो x की बात करूंगा तो x का एक बार में एक ही नंबर होता है कि एक से ज्यादा नंबर एक बार में होता है? x को अभी एक बार अभी 3 मानो तो उसी समय 5 भी मान लोगे, एक ही नंबर मानोगे? तो या तो x इस इंटरवल में रहेगा या तो इस इंटरवल में, या तो क्लियर। तो x बिलोंग्स टू ए को इंक्लूड करेगा नहीं, b को भी। अगला c से d, c और d को भी इंक्लूड नहीं करेगा। ई से बड़ा तो ई से इंफिनिटी। अब देखो या तो इस एरिया में या तो इस एरिया में या तो इस एरिया में, अगर यहां लगाओ तो यूनियन क्या देते हैं? यूनियन यू से। वो बाद में बताऊंगा क्यों, बाद में बताऊंगा। अभी के लिए यही समझो एक से ज्यादा इंटरवल हो और ऑप्शन लो कि या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, तो यूनियन लगा देंगे। अगला बच्चा स्मॉलर देन जीरो। स्मॉलर देन जीरो में एक ये यही है ना? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a, फिर b से, फिर d से, इसके बीच
यूनियन यूनियन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले में। मैंने अभी बोला था कि न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट किसी भी हाल में इंक्लूड, सॉरी डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट किसी भी हाल में इंक्लूड, तो सी और डी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। मानते हैं इस बात को? राना क्लियर है? अच्छा, इसमें मैं ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला खेल खेल रहा हूँ और स्मॉलर देन इक्वल टू वाला। अच्छा, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को जीरो करने की ताकत किसमें होती है? लीनियर न्यूमरेटर के लीनियर क्रिटिकल पॉइंट पे। न्यूमरेटर के क्या जीरो चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए। तो ए बी और ए को इंक्लूड कर दो, बी को इंक्लूड कर दो और ए को इंक्लूड कर दो। कोई दिक्कत? अच्छा, हमेशा फिर से बात कर रहा हूं, सब में सब लीनियर फैक्टर ब्रेक हो गया, सब में x का कोएफिशिएंट 1 है, सीधा बैठ जाओ भाई। और लीनियर फैक्टर का ओवरऑल पावर कितना है? 1 है। तो ऐसे केस में सबसे पहले सबसे राइट मोस्ट वाला हमेशा, फिर उसके बाद फिर तो आ जाओ, क्या बनेगा? पॉजिटिव वाला केस चलता हूं पहले। x बिलोंग्स टू ए और बी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? हाँ करना है सर, क्योंकि इक्वल टू जीरो बोल रहा है। तो ए कॉमा बी यूनियन सी और डी, तो सी और डी क्रिटिकल पॉइंट है नीचे का। उसके बाद ई डी से कौन सा ग्रेटर देन जीरो, यूनियन ई से इंफिनिटी। कोई दिक्कत? स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a यूनियन b से c यूनियन d से e। समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए लिखिए पहले यहाँ तक।